ऐसा नहीं, अगर आज नहीं आए हैं ना लेकर के तो कल से अवश्य आना, क्योंकि भगवान शिव जब कथा सुनने गए तो पत्नी को ले गए। तो आप लोग भी आओ, अगर विवाह हो गया तो पत्नी को लेकर आओ, नहीं हुआ है तो आस पड़ोस के लोगों को लेकर आओ, माता पिता को लेकर आओ, 4 लोगों को साथ में लेकर आओ तो उनका भी पुण्य आपको ही प्राप्त हो जाएगा। भगवान शिव कथा सुनने गए कुंभज ऋषि के यहाँ। उनका नाम कुंभज क्यों पड़ा? उनके 2 नाम, एक कुंभज एक अगस्त। कुंभज इसलिए पड़ा क्योंकि उनका जन्म मिट्टी के घड़े से हुआ था, और मिट्टी के घड़े को संस्कृत में कुंभज कहते हैं, इसलिए नाम पड़ गया कुंभज। दूसरा नाम पड़ा अगस्त। अगस्त क्यों पड़ा? क्योंकि उन्होंने 7 समुद्रों का जल एक साथ गत्स कर लिया था, पान कर लिया था। कैसे? एक बार समुद्र को अभिमान हो गया कि मैं बहुत बड़ा। अब अगस्त ऋषि पहुंच गए, महाराज आप बड़े हैं, क्या हम आपके समुद्र से 3 अंजलि जल ले लें? अहंकार में भरकर समुद्र देवता ने कहा, महाराज पूछने की क्या आवश्यकता है, ले लीजिए। एक अंजलि पर कुशा के माध्यम से जल उठाया। अगस्त ऋषि ने कहा, ओम केशवाय नमः। आधा समुद्र खाली हो गया। फिर लिया, ओम माधवाय नमः। पूरा समुद्र खाली, बीच बीच में गड्ढे बचे। उन्हीं गड्ढों से उठाया, बोल पड़े, गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः कहा, पूरा समुद्र खाली, समुद्र का अभिमान चूर चूर हो गया, चरणों में गिर गया। महाराज पाही माम, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, मेरी अवस्था में मुझे लौटा दीजिए। और अगस्त ऋषि को दया आई, और जो समुद्र का जल एक साथ पान किया था ना, वही संसार में लघु संख्या के माध्यम से वापस कर दिया। वो तभी से समुद्र का जल खारा भी पड़ गया। भगवान शिव अगस्त मुनि के यहाँ कथा सुनने गए, कथा सुनाई, लेकिन भगवान का मन तो कथा में, लेकिन सती जी का मन कथा में नहीं लगा। पंडाल देखने लगी, वाह वाह क्या पंडाल बना है, क्या मंच बना है, कितना सुंदर ग्राउंड है, भीला खेड़ी का मंगल भवन, कितना सुंदर गांव है, कितने सुंदर यहाँ के भक्त हैं। इधर उधर दिमाग लगाया, लेकिन कथा में मन नहीं लगा। जब कथा में मन नहीं लगा, कुछ देर बाद कहने लगी भगवान से, चलिए कथा हो गई। भगवान की समाधि लग गई। जबरदस्ती सती मैया भगवान को लेकर गई। भगवान मन में विचार कर रहे कि मेरी पत्नी ने कथा तो नहीं सुनने दी, लेकिन तुलसी बाबा ने में भी लेखनी से लिख दिया। जब कथा सुनने गई सती तो लिखा कि संग सती जग जननी भवानी। जब कथा सुनने गई तो लिखा जगत की जननी सती कथा सुनने जा रही। और जब कथा नहीं सुनी तब क्या लिखा कि मुनिसन विदाया मांग त्रिपुरारी, चलियो भवन संग दक्ष कुमारी, चलियो भवन संग दक्ष कुमारी। मुनिशन विदा मांग त्रिपु, सारी उपमाएं छीनी, लिख दिया, अरे ये तो अभिमानी दक्ष की बेटी दक्ष कन्या चली जा रही हैं। भोलेनाथ के नाम में प्रमोशन हो गया और सती जी के नाम में डिमोशन हो गया। तो कथा ध्यान से सुनना, अगर सुनोगे ध्यान से तो उन्नति पर चले जाओगे, परमात्मा की भक्ति मिल जाएगी। और अगर सोचा कि घर का काम पड़ा है, बहुत कथा सुन ली, चलो, तो बोलो राधे राधे। भगवान शिव को लेकर सती जब चली, भगवान विचार कर रहे, पत्नी ने कथा नहीं सुनने दी, हे नारायण कहीं विधि होए दर्श तुम्हारा,
दर्शन कैसे हो। तब भगवान राम ने वहां पर लीला करी। स्त्री के वियोग में भगवान रोए। लता पात्रों से भगवान ने पूछा, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग। लीला करी। अब भगवान शिव ने देखा राम जी को लीला करते तो प्रणाम कर लिया। सती जी ने कहा, प्रभु आपने इनको प्रणाम क्यों किया? हु इज दिस? कौन है ये? भगवान ने कहा, हे सती संदेह मत करना, पता है कौन है? राम ब्रह्म परमारथ रूपा, परमारथ रूपा, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगति अलग अनादि अनूपा, अविगति अलग। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज आप सती संदेह मत करना, राम ब्रह्म परमानंद रूप, ये तो ब्रह्म है, लीला कर रहे अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। सती जी ने कहा, अरे प्रभु भगवान होते ना तो नेत्र बंद करके पता कर लेते हमारी पत्नी कहाँ है, ऐसे वन में थोड़ी रोती। भगवान ने कहा, हे सती संदेह मत करना, ये तो परमात्मा है, अपनी लीला का विस्तार कर रहे हैं भक्तों को आनंदित करने के लिए। और कहते हैं ना, लीला जो होती है वो असली, लीला असली होती है कि नकली? लीला इज नॉट ट्रू, लीला इज फॉल्स। लीला असली, लीला तो नकली होती है। आपने देखा होगा कितनी रामलीलाएं होती है ना। एक जगह तो रामलीला चल रही थी ना, और रामलीला में वही रावण बन जाता, वही सीता बन जाता, वही कुंभकर्ण बन जाता। एक जगह लीला चल रही थी और महाराज लीला चलते चलते लीला के महंत ने कहा, महाराज जो सीता का पात्र है उसे लेकर आओ। अब सीता का रावण का संवाद होगा। पर्दा गिरा, पीछे से आवाज आई, महंत जी अभी रामलीला बंद कर दीजिए। महंत ने कहा, क्यों? बोले इसलिए क्योंकि जो सीता का पात्र है ना वो तो अभी सिगरेट पी रहा है। तो लीला असली, भगवान तो लीला कर रहे भक्तों को आनंदित करने के लिए, लेकिन सती मैया नहीं समझी। भगवान ने खूब समझाया, सुनहु सती सब नारी शुभा। नारियों का जो विश्व की नारियां, उनकी तरह आप मत करो, आप तो देवी सती हो ना। अगर तुम ही अपने पति पर संदेह करोगी ना तो कलयुग की हर नारी अपने पति पर संदेह करेगी। अब सती जी के मन में तर्क आया, मेरे पति जगत के बंदे, शंकर जगत बंधु जगदीशा, तो सुर नर मुनि सब नावत सीसा। उन्होंने दो बालकों को प्रणाम किया, मैं नहीं मान सकती। भगवान ने बहुत समझाया और कहते हैं न विनाश काले विपरीत बुद्धि। भगवान ने कहा, देवी समझ में नहीं आ रहा तो जाओ उन्हीं राम की परीक्षा लेकर आओ, वह राम सच है कि नहीं। सती जी ने कहा, प्रभु जाएं? अच्छा जाओ। अब विचार करने लगी, जाऊंगी तो परीक्षा कैसे करूं? क्योंकि जीवन में स्वरूप बनाना बहुत सरल है, लेकिन चरित्र बनाना इट नॉट इजी, बहुत कठिन है। अब सती जी ने भगवान की परीक्षा करने के लिए क्या किया? पुनि पुनि हृदय विचार धर सीता कर रूप। भगवान श्री राम की पत्नी का ही रूप बना लिया
और कहते हैं ना कि हम नकल कितनी भी कर लें, लेकिन नकल कभी अकल की बराबरी नहीं कर सकती। देखो अब सीता जी का रूप तो बना लिया सती ने, लेकिन सीता जी हमेशा राम के पीछे चलती हैं, तो सती जी चलने लगी राम जी के आगे। भगवान ने कहा ये हमारी सीता। लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा। लक्ष्मण जी ने माता जानकी का स्वरूप सती में देखा, भैया भाभी माँ। राम जी ने कहा नहीं नहीं लक्ष्मण, वो भाभी नहीं है, वो माया है, चलो साइड आ जाओ। अब सती जी सोचने लगी, जिस मार्ग को मैं जाती हूँ ये मार्ग छोड़ देते हैं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब जिस रास्ते पर राम जी जा रहे थे वहीं जाकर बैठ गई। भगवान ने कहा रोग अधिक बढ़ गया है, अब सती के रोग का निदान करना आवश्यक है। भगवान गए, प्रणाम किया, हे माता सती, जोरी पाड़ प्रभु की न प्रणाम। पिता में तलीन निर्गाम, कही बहोर राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहा महाराज मैं दशरथ नंदन राम आपको माता प्रणाम करता हूँ। आप इस भयानक संदेह रूपी जंगल में विश्वास के धाम भोलेनाथ को अकेला छोड़कर क्या कर रही हो? कही बहोरी कहा वृष केतु, विपिन अकेली फिरहु कहीं। विश्वास के धाम भोलेनाथ कहाँ हैं? इस संशय रूपी वन में आप अकेली क्या कर रहे हो? अब सती ने जब सीता के रूप में माता संबुद्ध शब्द राम जी से सुना, पैरों तले जमीन खिसक गई, प्रणाम करके चली वहां से भोलेनाथ के बगल में जाकर बैठी। भगवान ने कहा सती व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? टेल मी नाउ, बताओ क्या हुआ? वो राम जी असली है कि नकली है? भगवान ने कहा देखो झूठ मत बोलना, सच बोलना। कि गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात, हे देवी लीन परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। कहो क्या हुआ? राम जी का पता चला है भगवान के नहीं है? सती जी कुछ नहीं बोली, सोचने लगी अगर सच बोलूंगी तो भोलेनाथ रुष्ट हो जाएंगे, इसलिए एक काम करती हूँ झूठ बोल देती हूँ। अब बेला खेड़ी की माताएं सोच रही होंगी जब सती जी ने झूठ बोला ना तो हमें तो झूठ बोलने की छूट ही छूट है। नहीं, सती जी ने एक झूठ बोला तो परिणाम क्या हुआ? सती जी झूठ बोल दिया, प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं ली ना, आपने भगवान को दूर से प्रणाम किया, मैं पास से प्रणाम कर आई। कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे होना। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैं तो प्रणाम करके आ गई। भगवान तो समझ गई दक्ष की बेटी है, जब तक हर कार्य अपनी बुद्धि से सिद्ध नहीं कर लेगी तब तक मानने वाली। भगवान ने ध्यान लगाया।